हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स पढ़ेंगे। ये मेंसुरेशन का पार्ट है और मेंसुरेशन जो यूनिट है वो सिलेबस में मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में 100 स्ट्रेटजी के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये 10 मार्क्स की यूनिट है, जिसमें कि एरियाज रिलेटेड टू सर्कल ये 4 मार्क्स कवर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कोर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिलेबस जो हम लोग को देखना है वो केवल सेक्टर और सेगमेंट के रिगार्डिंग ही देखना है, बाकी और सारी चीजें नहीं देखनी है। और जो इसमें इन दोनों पे बेस्ड यानी सेक्टर और सेगमेंट पर बेस्ड एरिया और पेरीमीटर ही आएंगे, और जो सेंटर एंगल होंगे वो 60, 90 और 120 के लिए ही केवल क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत डिफाइंड सिलेबस है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सेक्टर से। पहले सेक्टर आखिर होता क्या है? आप ये देख रहे हैं कि ये एक हमारे पास में सर्कल है और उसमें ये रेडियस है ओए और ओबी रेडियस है, और ओए और ओबी के बीच का जो पार्ट है शेडेड पार्ट उसे बोलते हैं हम लोग सेक्टर। ये है हमारा माइनर सेक्टर, और ये जो बाकी ऊपर वाला पार्ट है जिसको मैं रेड कलर से ये शेडेड कर रहा हूं, ये हमारा मेजर सेक्टर। तो हम लोग सेक्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? a portion of the circular region enclosed by two radius and the corresponding arc। दो रेडियस ओए और ओबी और आर्क ये एबी, इसके बीच में जो पार्ट शेडेड है उसे ही हम लोग, उसके बीच में जो पार्ट एनक्लोज्ड है उसी को हम लोग सेक्टर बोलते हैं। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर आपने देख लिया। अब सेक्टर के फॉर्मूले, ये सेक्टर के फॉर्मूले हैं। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इसी तरीके से एरिया क्या होता है? एरिया हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और थीटा क्या है? थीटा ये हमारा सेंटर एंगल है, और मैंने सिलेबस में बताया सेंटर एंगल में केवल यही चीजें पढ़नी है। तो ये था हमारा सेक्टर का डेफिनेशन और फॉर्मूले। अब आते हैं सेगमेंट में। सेगमेंट क्या चीज होती है? ये आप सर्कल देख रहे हैं। सॉरी, ये सर्कल में एक कॉर्ड है AB। तो इस कॉर्ड और इस आर्क के बीच में जो शेडेड पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं, सेगमेंट। अब यहाँ दो तरीके के सेगमेंट देखने को मिल रहे हैं, एक नीचे वाला माइनर सेगमेंट और जो ऊपर वाला बचा है वो हमारा मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन अ कॉर्ड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। ये AB कॉर्ड और इसके बीच में जो आर्क है, आर्क और इस कॉर्ड के बीच का जो एनक्लोज्ड एरिया है उसे हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। अगर बड़े वाले आर्क के बीच में है तो मेजर सेगमेंट, और अगर कॉर्ड और छोटे आर्क के बीच में है तो माइनर सेगमेंट। ठीक है। अब सेगमेंट का हम लोग कैसे निकालते हैं, या फिर हम लोग ये कहें कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर होता है उसमें हम लोग कैसे सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? यहाँ पे एरिया ऑफ जैसे कॉम्बिनेशन फिगर्स है, इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं कि एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे? देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट के निकालने के लिए जैसे ये सर्कल लिया हमने और ये एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, बाहर चला गया ये। तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो, ये जो हमारे पास पार्ट है ये सेगमेंट है, ये वाला पार्ट सेगमेंट। तो अब कैसे निकालें? अगर इस सेक्टर में से, किस में से,
ओ ए बी, ओ ए बी ये सेक्टर में से अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। यही यहाँ पे लिखा है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी। अब आर क्या है, यहाँ पे रेडियस है और एंगल ये थीटा है। अब इसका एरिया कैसे निकालें, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है जो कि मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अ, अगर हमको सेगमेंट का एरिया निकालना है तो सबसे आसान तरीका है बिना किसी कुछ सोचे समझे ये वाला फॉर्मूला आप लगाइए, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, और इसको निकालने से आप एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लेंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें कि ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास, कोर कॉन्सेप्ट एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स का। तो आगे की वीडियो में हम लोग इसी कोर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड पीआईक्यू क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद मी एंड मैथ्स। थैंक यू।